से ज्यादा आराम और आलस्य इंसान को बर्बाद कर ही देता है। मेहनत, धैर्य और शांति से हर चीज प्राप्त की जा सकती है। ऐसा गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था। आज इस रहस्य को उनकी कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा घने वन में शिकार कर रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए, मूसलाधार बारिश होने लगी, सूर्य अस्त हो गया था, अंधेरा छाने लगा था। राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके सामने तीन बालक आए। उसने उन तीनों बालकों को अपने पास बुलाया। राजा ने उन बच्चों से कहा कि क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। बच्चों ने कहा, अवश्य। वो तुरंत गांव की ओर भागे और राजा के लिए भोजन और जल ले आए। राजा बच्चों के उत्साह को देखकर के बहुत प्रसन्न हो गया। उसने बच्चों से कहा कि तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा बोला, ठीक है, मैं तुमको इतना धन दे दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से कहा, क्या आप मुझे बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं? राजा ने कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं वो पूरी कर दूंगा। तीसरे बालक ने कहा, मुझे न धन चाहिए न बंगला गाड़ी, आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं पढ़ लिख करके विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने के बाद अपने देश की सेवा कर सकूं। ये सुनकर के राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने तीसरे बालक के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध कर दिया। वो बालक परिश्रमी था, दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और फिर राजा ने उसे अपने यहाँ मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। राजा के वर्षों पहले की वो घटना राजा को याद आ गई। उसने मंत्री से पूछा, तुम्हारे साथ जो 2 और बालक थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि फिर से तुम लोग तीनों के साथ एक साथ मिलूं। अतः तुम तीनों मित्र कल भोजन पर आमंत्रित हो। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा, इस मंत्री लड़के के बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। जिस बालक ने राजा से धन मांगा था उसने कहा, राजा जी, मैंने उस दिन आपसे धन मांग करके बहुत गलती कर दी थी। मैं आलसी हो गया और बहुत सारा धन मैंने उल्टी सीधी चीजों में खर्च कर दिया और कुछ धन चोरी हो गया। कुछ समय बाद मैं वही स्थिति में पहुंच गया आपने जिस स्थिति में आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोने लगा। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, लेकिन वर्षों पहले बाढ़ आई और उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरी भी स्थिति पहले जैसी हो गई। राजा ने कहा, इस बात को गांठ बांध लो कि धन संपदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान मनुष्य के पास जीवन भर काम आता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा आजीवन मनुष्य के काम आती है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बना सकती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। अब दूसरी कहानी सुनाती हूँ। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी चट्टान पर बैठकर रो रहा था। आनंद ने उस आदमी से उसके रोने का कारण पूछा। उस आदमी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ। मैंने अपने व्यापार के चक्कर में अपनी माँ और पत्नी के गहने खो दिए, अपना परिवार, घर, खेत गिरवी रख दिया है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, मुझे बताओ तुम्हारी किस्मत कैसे खराब है? उसने कहा, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल कभी सूखा पड़ जाता, कभी ओला आ जाता और मेरी फसल खराब हो जाती थी, और कभी कीड़े मकोड़े खा जाते और कभी जानवर नुकसान पहुंचा देते थे। खेती से ठीक से गुजारा नहीं हो पा रहा था तो मैंने खेती छोड़ दी और पत्नी के गहने बेचे और वे अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। शुरुआत में तो परिवार के सदस्य ने मेरी मदद की, लेकिन जैसे ही व्यवसाय में घाटा होने लगा, परिवार के सदस्यों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। मेरे परिवार की गरीबी के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। अब मुझे लगने लगा कि मेरा जीवन ही निरर्थक है। अक्सर मेरे मन में विचार आते थे कि मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। आज मैं आत्महत्या करने आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए
मैं रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने साथ व्यवसाय शुरू किया था। आज वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। वो मुझे अपमानित करता रहता है, मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें बताता है। वो अपने फलते फूलते व्यवसाय की कहानियां मेरे परिवार को सुनाता है। वो दोस्त की तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुझे निकम्मा और कमजोर दिमाग वाला कहते हैं। इससे मुझे दुख होता है और अपनी असफलता पर रोना आता है। तो इस बात पर भिक्षुक आनंद ने पूछा, आपको किस बात पर दुख होता है? अपनी असफलता से दुख होता है या मित्र की सफलता से? 1 मिनट सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, सच बताऊं तो मुझे अपनी असफलता से ज्यादा दोस्त की सफलता से दुख होता है। आनंद ने कहा, अगर आपका मित्र व्यवसाय में असफल हो और आप सफल हो जाते तो क्या आपको खुशी होती? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, मुझे खुशी होती। तो भिक्षुक आनंद ने कहा कि आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे तो आप खुश रह सकते हैं और अगर वो चाहे तो आपको दुखी कर दे। आप खुद से ना तो खुश हो सकते हैं ना दुखी। वो व्यक्ति आनंद की बात सुन करके सोच में पड़ गया। तब आनंद ने कहा, हम जब किसी चीज की आशा करते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारा सुख दुख भी उस पर निर्भर होने लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम खुद से उम्मीद करें। जब आप ऐसा करते हैं और साथ ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। आपका दोस्त जो अपने अनुभव और संघर्ष की बातें बताता था, आप उससे ये ना समझ करके कि ये मुझे नीचा गिरा रहा है, बल्कि आप ये सोचते कि इसके अनुभव, संघर्ष और सफलता से कितना कुछ सीखा जा सकता है। आप उस अनुभव के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते और ईमानदारी से उन अनुभव का लाभ उठाते हुए काम करते रहिए। एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तुम्हारा समय बदलेगा तो तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। आनंद ने बताया कि अक्सर लोग हमारे प्रयास की प्रशंसा नहीं करते, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने हमसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, जबकि मैं तो इनके लिए काम कर रहा हूँ, इनकी खुशी के लिए। जबकि सच तो ये है कि हम अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं। जब हम ऐसा सोचेंगे तो इसके लिए आपको किसी भी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि भिक्षुक, आप ठीक कह रहे, मेरी किस्मत अब तक दूसरों के हाथ में थी, इसलिए खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखकर फिर से पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ प्रयास करूंगा और जब तक मुझे सफलता न मिल जाए मैं अपनी कोशिश बंद नहीं करूंगा। साथियों, समय का चक्र एक जैसा नहीं रहता। समय अच्छा हो या बुरा हो, बदलता जरूर है। बस आप अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने सब्र को हर परिस्थिति में बनाए रखिए। एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। सफलता जरूर मिलेगी। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जल्दी ही मिलती हूँ एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं और इसे आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इसके लिए आपका धन्यवाद।